दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे टिप और ट्रिक लेके आ चुकी हूँ कि सर्दियों में जब धूप नहीं होता है तो बिना मशीन के हम कैसे कपड़े को सुखाएं, वो भी आज हम कुकर में कपड़े को सुखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर देते हैं। दोस्तों इनमें से कोई सा भी टिप और ट्रिक आप सभी को पसंद आता है प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले टिप मेरा है इस तरीके से आलू को लेके। दोस्तों जब भी हम आलू को उबालते हैं भगोने या कढ़ाई या कुकर में, सबका अलग अलग तरीका होता है उबालने का। तो हम क्या करते हैं कि आलू को उबालते हैं और बस इसको ऐसे पानी डाल के इसको हम कवर करके रख देते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम आलू को उबालते हैं तो हमारा इस तरीके से कढ़ाई या कुकर या भगोना जिसमें भी कवर करते हैं वो काला पड़ जाता है। तो दोस्तों आलू उबालने से पहले आपको क्या करना है, इसमें आधा नींबू डाल देना है, चौथाई हिस्सा या नमक डाल देना है। अगर नमक आपके पास नींबू नहीं है तो नमक डाल के आप इसको कवर करके उबाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये आलू उबालने के बाद जब आप देखेंगे तो ये हमारा जो कढ़ाई है यानी कुकर है भगोना है बिल्कुल भी ये काला नहीं पड़ता है, बिल्कुल दूध की तरह चमकता रहता है। तो अब आप देखिए कि मेरा आलू उबल चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो हमारा आलू है उबल चुका है और बिल्कुल भी ये काला नहीं पड़ा है। तो अब आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों। अब इस तरीके से देखिए मैंने खूब आलू को अच्छी तरीके से उबाल लिया है। अब इस तरीके से जब आलू को उबालने के बाद जब आप देखेंगे ना, आपका जो कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, एल्युमिनियम के बर्तन को लेके है, स्टील का तो बिल्कुल भी नहीं होता है काला। तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला ट्रिप दोस्तों कप को लेके है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में कप रहता है क्या करते हैं, जो कप हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा होता है ना कि किसी घर में चाय कम पीते हैं, जब गेस्ट वगैरह आते हैं जब भी हम कप को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों हम इस तरीके से टोकरी में जब कप को रख देते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा टूटने का डर रहता है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, देखिए कप रखने का बहुत से सारे तरीके होते हैं। तो अब देखिए मैंने कप को कैसे रखा है। अगर जब भी आप कप को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो मुझे ये मेरे पास एक्स्ट्रा कप है तो मैं पेपर बिछा ली हूँ, नीचे पेपर के ऊपर ही रखती हूँ, जैसे कि पहले सेम प्रोसेस वही है। अब देखिए कप को इस तरीके से रखना है, हैंडल को उसके अंदर अटैच कर देना है। देखिए जैसे कि इस तरीके से मेरा 4 कप आ चुका है। अब इस तरीके से जब आप कप को रखेंगे ना तो आप देखेंगे आपका ये जो कप है बिल्कुल भी इधर उधर टूटने का डर नहीं है और ना ही बिखरेगा। तो मेरे पास ये 8 कप है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे 8 कप है। इस तरीके से दोस्तों जब आप अपने कप को रखेंगे ऑर्गेनाइज करके, देखिए जब कभी गेस्ट वगैरह आते हैं ना चाहे तो इसी तरीके से आप टोकरी में रख दीजिए। तो मैं इसको पेपर में कवर करके रखने वाली हूँ। देखिए जैसे इस तरीके से पेपर ले लिया है डबल, जैसे कि मार्केट वाले भैया देते हैं ना, बिल्कुल इसको कवर करके, बिल्कुल मैंने सेम प्रोसेस वही है। तो मैंने पेपर को ले लिया है। अब इसी तरीके से इसको डबल करके अब देखिए आप इसको उठा लीजिए, बिल्कुल भी हाथों से नहीं छूटने वाला है। आप एक हाथ से उठा के आप किसी पॉलीथीन या मतलब किसी चीज़ में आप इसको डाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने रिजल्ट है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने घर के छोटे छोटे काम को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं चीज़ों को, मतलब कि बिल्कुल भी बिखरने वाला नहीं है, बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। अब देखिए मेरे यूज में तो है नहीं ये कप, लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल रख दिया है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब मैं निकालूंगी। तो इस तरीके से टूटने से भी आप बचे रहेंगे। अगला ट्रिप दोस्तों है इस तरीके से, जब भी सर्दियों में कभी हमारे घर में धूप नहीं होता है तो आपने देखा होगा धूप नहीं होता, जैसे कि बच्चों के गर्म कपड़े होते हैं, टोपी होती है, बनियान होता है, ये सूखते नहीं हैं। तो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हर किसी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं होता है, ड्रायर मशीन नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए। अब देखिए मैंने गैस को जला लिया है। अब ये जो कुकर है ना, कुकर को पलट के गैस के फ्लेम के ऊपर रख दिया है। चाहे तो आप इस तरीके से, चूल्हा है तो चूल्हे के ऊपर भी रख के आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। देखिए बच्चों का जैसे इनर हो गया, टोपी हो गया, इस तरीके से आप इसको सुखा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि बच्चे का जो इनर वगैरह होता है, बनियान होता है या फिर मोजे वगैरह होते हैं बच्चे के, दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एक बार तो बड़े फिर भी ऐसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन बच्चों जो जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने के लिए। तो देखिए हर किसी घर में ड्रायर मशीन नहीं रहता है, ऐसी कोई भी हर किसी घर में सुविधा नहीं रहता है। तो दोस्तों इस चीज़ को इग्नोर ना करते हुए इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। देखिए मेरा गैस का फ्लेम जल रहा है
और जलने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे मैंने कुकर रखा है, इसके ऊपर इनर वगैरह आप बहुत ही ईजी तरीके से सुखवा सकते हैं। या फिर सर्दियों में आपने देखा होगा महीनों महीने धूप नहीं होते हैं तो हमें भी टोपी लगाने की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इस तरीके से अपने कपड़े वगैरह दोस्तों बहुत ईजी तरीके से सुखा सकते हैं। आई होप दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला टिप भी देख लेते हैं। चॉपिंग बोर्ड जो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा हम इसके ऊपर कोई भी सब्जियां वगैरह जब चॉप करते हैं तो आपने देखा होगा हम किसी भी चाकू या किसी चीज़ से इसको जब हम काटते हैं ना तो ये बार बार खिसकता रहता है। तो हम इसके लिए क्या करें, जैसे कि आपने देखा कि ये अमरूद मैंने लिया हुआ है, अमरूद को मैं काटने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये हार्ड होता है अमरूद। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि हम काटते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो चॉपिंग बोर्ड रहता है ना तो ये बार बार खिसक जाता है। तो ये खिसके ना, तो इसके लिए क्या किया जाए, तो चलिए इसके लिए क्या किया जाए। तो देखिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों। इस तरीके से बस आपको क्या करना है, रबड़ ले लेना है और रबड़ को इस तरीके से, देखिए सभी के घर में रबड़ रहता है, रबड़ को चॉपिंग बोर्ड में पहना लेना है। और पहनाने के बाद आपको क्या करना है, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आप देखेंगे बिल्कुल ही कवर रहेगा और बिल्कुल भी ये खिसकेगा नहीं। जी हाँ, तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए मेरा सारा अमरूद कट चुका है, तो इस तरीके से अगर आपके पास चॉपिंग है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला ट्रिप दोस्तों इस तरीके से है, जब भी हम कभी झाड़ू लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि कूड़ा इकट्ठा होता है तो हम क्या करते हैं, डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो डस्टर होता है कूड़ा उठाने का, आपने देखा होगा जब हम उठाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे किचन के साथ हमारा जो डस्टर है ना वो भी बिल्कुल क्लीन रहे, ठीक है। तो लेकिन क्लीन कहाँ रहता है, जब इसमें नीचे वाला पार्ट रहता है, ऊपर जो बड़े कूड़े रहते हैं हम तो उठा के बहुत ईजी तरीके से डाल देते हैं, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट रहता है ना तो वो हमारे डस्टर में बहुत ज़्यादा लग जाता है, जो थोड़ा बहुत रेत वगैरह रहता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से कोई सा भी पन्नी ले लेना है और पन्नी को आपको डस्टर में पीछे के पार्ट से बांध देना है, चाहे पकड़ लीजिए, ठीक है। अब जितने भी कूड़े हैं आप बहुत इजी तरीके से डस्टर के ऊपर उठाइए और इसको डाल सकते हैं डस्टबिन में। आपका ये डस्टर ख़राब भी नहीं होगा और ना ही आपका हाथ ख़राब होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, जब इस तरीके से उठा के आप देखिए 1 से 2 बार जब उठाना है तो आप इसको उठा के डाल दीजिए। अगर दोबारा भी उठाना है तो आप इसको क्या है कि पन्नी से ही आप डस्टर को, मतलब डस्टर में से पन्नी खोल के आप इसको पलट सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर ये ट्रिक पसंद आएगा। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको झाड़ू लगा लिया है, बारीक से बारीक कूड़े उठ जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने उठा लिया है। अब इसका क्या करना है, गार्ड खोल लेना है पन्नी का। अब इस तरीके से डस्टर में से निकाल के अब पन्नी से आपको डस्टबिन में डाल देना है। आई होप दोस्तों कि आज का इनमें से कोई सा भी टिप और टिप आप सभी को ज़रा से भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक